हेलो, कैसे हैं एवरीवन। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ एवरीवन। मैं बता दूँ कि मेरी तबीयत थोड़ा इस समय ठीक नहीं रह रहा है। मैं बताई हूँ अपनी वीडियो में कि मैं गाँव में इस समय रह रही हूँ और बता दूं कि गांव की पानी हमको सेट नहीं करता है। मैं पानी की ही कहूँगी क्योंकि मैं ऐसे अन्य जगह जाती हूँ। तो इस समय अभी फ़िलहाल मैं गई थी शादी में, 5-6 दिन वहाँ पर रही थी। तो वहाँ हमारा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही थी और जब मैं यहाँ पर आई सुबह आएंगे और शाम से मेरी तबीयत ख़राब शुरू हो गया। तो एक पानी का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, लगता है कि पानी के ही कोई साइड इफ़ेक्ट मेरे साथ है और धीरे धीरे सेट हो जाएगा। बता दूँ एवरीवन कि जिस समय मेरी शादी हुई थी तो मैं ससुराल आई थी, तो ज़्यादा दिन मैं यहाँ पर नहीं रही थी, करीबन 2 साल रही थी। 2 साल में उसमें भी थोड़ा ससुराल और थोड़ा मायके भी 9-10 महीना रही थी। मुश्किल से 1 ही साल यहाँ पर मेरा गुजरा हुआ है, 1 साल या 1.5 साल इसी तरह। तो ज़्यादा दिन रहते हैं वहाँ का पानी धीरे धीरे सेट हो जाता है। यहाँ के भी पानी सेट हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ के जो पानी है बहुत खर पानी एक नहीं होता है, पीने पर अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ का पानी जो है अच्छा नहीं लगता है। हमारे जो भैया हैं आते हैं लोग तो बोलते हैं ना कि तुम्हारे घर की पानी अच्छा नहीं लगता है। तो पता नहीं पानी में ही कोई तरह के साइड इफ़ेक्ट है, धीरे धीरे सेट करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल लगता है 1 मंथ से ज़्यादा ही हमको हो गया यहाँ आए हुए। लेकिन कभी मैं पड़ जा रही हूँ तो कभी बेटा पड़ जा रहा है तो कभी हस्बैंड हो जा रहे हैं। इसी तरह बारीक बारीक से हम तीनों पड़ रहे हैं। देखिए कब तक हम लोग का सेहत में सुधार हो रहा है। ठीक हो जाएगा रहते रहते। यहाँ के भी पानी जो हमारे जो एक होता है ना कि शरीर, तो वो भी ये सेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है। देखिए जो मेरा आँख है सूजा सूजा हुआ है। अभी मैं सुबह में बस 1 चम्मच दारा खाई हूँ, उसके बाद में कुछ खाने के मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि जो मन है अंदर से सही नहीं रहता है तो किसी को खाने पीने को मन नहीं करता है, थका थका सा मन लग रहा है। तो एवरीवन मैं चलती हूँ, ले चलती हूँ आप सभी को। मैं चलती हूँ किचन में, तो आप सब देखिए हमारे किचन, गांव की किचन कैसा होता है। तो ये मेरा किचन का ये दरवाज़ा हो गया। ये बहुत पुराना दरवाज़ा है एवरीवन, तो आप देख सकते हैं मैं अंदर चल रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये चौकी बोलते हैं यहाँ पर, या टेबल बोलते हैं इसको कहिए। तो लंबा वाला पतली सी चौकी है, तो इसी पर मैं गैस को रख दी हूँ, गैस के चूल्हा को। और साइड में देखिए यहीं पर बैठकर मैं खाना बनाती हूँ एवरीवन। और इधर जो भी किचन की सामग्री होता है यानी नमक, तेल, हल्दी पाउडर कुछ भी हो तो बस वहीं पर मैं रखती हूँ। और ऐसे ज़्यादातर तो हम गोईठा पर ही खाना बनाते हैं क्योंकि गांव पर गोईठा पर खाना बनता है। तो हमारा जो गैस है तो गैस के थोड़ा बचत होता है एवरीवन, तो इसीलिए ज़्यादा गोईठे के ही यूज करती हूँ। और यहाँ हो गया सब जो भी मेरा आटा चावल होता है, दाल होता है वो भी है। और यहाँ बर्तन, तो इसमें दाल रखा हुआ है। और ये दिखा दूँ कि इसमें देखिए ये आटा है, इसमें आटा रखा हुआ है। और इसमें देखिए यहाँ पर आते आते सब धूल धाल पड़ कर यहाँ पर। और इसमें चावल, इसमें दाल है एवरीवन, और उसमें भी दाल रखा हुआ है। और देखिए यहाँ हम काठ के बक्से, काठ के लकड़ी का ये बक्सा यानी काठ बोलते हैं, तो ये लकड़ी का बक्सा है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारा बिल्ली होती है। तो बिल्ली सब आती है ना, तो क्या होता है कि जो दूध वगैरह या घी को कुछ भी मक्खन मलाई रखते हैं ना तो सब जूठा कर देती है। तो बोलते हैं ना कि बिल्ली का जूठा नहीं खाया जाता है कोई भी चीज़। तो इसलिए इस जो काठ का बक्सा है तो इसी में हम, हमारी जो सासू माँ है वो रखती हैं, तो हम भी रखेंगे। उनका मायके का मिला हुआ है जो बक्सा है, तो बहुत मजबूत है, बहुत भारी है। तो इसी में हम रख देते हैं जो भी दूध का सामग्री होता है, मलाई हो या मक्खन हो या घी हो या दही हो, कुछ भी हो तो इसमें हम रख देते हैं। और हरी सब्जी उब्जी आता है एवरीवन, तो इसे नीचे जो दिख रहा है टोकरी देखिए ना, इस यहाँ पर रखी हूँ। देखिए यहाँ पर अभी जो मेरा फ्रिज है वो अभी सेट नहीं हुआ है, तो ऊपर से इस पर गीला कपड़ा डालकर देखिए यहाँ पर जो सब्जियाँ है देखिए अभी अभी कैसे दिख रहा है, इसको हम ढक दिए हैं।
कि जो इस समय तो लू चल रहा है, लू की वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा जो सब्जी है वो सूख जा रही है और ये लगता है कि तावा गिर गया नीचे। तो और देखिए यहाँ पर जो जलावन है के लिए जो हमारा गोईठा होता है एवरीवन, तो इस साइड में हम गोईठा रख दिए हैं। हम नहीं रखे हैं, हमारे जो ससुर जी हैं वही रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी हमारे क्या होता है किसान लोगों की कभी पास में पैसा नहीं होता है और गैस ख़त्म हो जाता है तो हम गोईठे पर ही काम चला लेते हैं। तो ये गोईठा रखा हुआ है। इधर देखिए लकड़ी है और ये जो ट्रंक दिख रहा है ये हमारे मायके का मिला हुआ है, तो इसमें ही रख दी हूँ क्योंकि बड़ा रूम है ये। तो एक साइड खाना बनता है और एक साइड जो इस सामग्री होता है घर की जो भी जो एक एक्स्ट्रा नहीं होता है तो उसको साइड में रख देते हैं। हेलो एवरीवन, तो देखिए आप सबको ये मोटरी मोटरी दिख रहा होगा, तो हमारे यहाँ गेहूं की कटाई हुई है। और जब गेहूं की कटाई होता है तो क्या होता है हमारे घर जो है अनाजों से भर जाता है। तो ये जो गेहूं दिख रहा है मोटरी मोटरी, ये मात्र 1 बीघा का गेहूं है। 1 बीघा में हमारे ससुर जी यानी गेहूं बुए थे और बाकी में वो नकदी हमारे घर होता है, दूसरे को दे दिए थे करने के लिए। और जो सरसों होता है और अभी पताई होता है वही होता है। तो देखिए इसमें ही गेहूं भी कितना हार्वेस्टर से जब कटाई होता है ना तो कितना फ्रेश होता है। और हम महिलाएं को बहुत कम मेहनत करना पड़ता है। नहीं तो पहले तो बाप रे बाप दिन रात हम लोग मिलकर ये गेहूं को बनाते थे, चालते थे, बीनते थे। और देखिए यहाँ है इसमें करीबन लगता है 3 क्विंटल इसमें हम आता है। ये 3 क्विंटल का ड्राम है और ये 2 क्विंटल का ड्राम। तो हमको लगता है यानी इन साल गेहूँ अच्छा हुआ है। और देखिए इतना रखा गया है, ये लगता है कि 25-30 वो बोरा है। अब इसमें जितना जितना ये अंदाज आप सब कमेंट में बताइएगा कि एक बोरी में कितने कितने हैं। तो ये मात्र 1 बीघा में इतना हुआ है। अगर आप हमारे घर पूरी खेती करते तो पता नहीं कितना होता, लेकिन उतना करते वह नहीं है। और हम लोग आए हैं तो ये भी देखने को मिल गया, नहीं आते तो भी देखने को नहीं मिलता। क्या हुआ है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चलता है। हमारे ससुर जी खेती करते हैं, उनकी खेती कोई मायने नहीं होता है। खेती करते हैं तो खेती करके क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बस हम लोग के खाने पीने से बस यही मतलब रहता है। और इससे आगे वो भी अपना कहीं कुछ नहीं दिखाते हैं कि नहीं हम खेती किए तो हमारी खेती में इतना बचत हुआ, चाहे इतना हम रखे हैं, चाहे ये कार्य कर रहे हैं।